नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। बिहार इलेक्शन 2025 के एग्जिट पोल पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, मैं लोकतंत्र की माता बिहार में रहने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास की गति को तेज करने का अवसर हमें दिया। जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास जताया है, लेकिन बिहार की जनता ने आरजेडी कांग्रेस के उन राजकुमारों को सबक सिखाया है जो खोखले ऐलान करते हैं। नतीजे आने पर उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो पहले से ही चुनाव आयोग, ईवीएम और अधिकारियों का दोषारोपण करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। बिहार के मतदान प्रतिशत पर वो कहते हैं, यह लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है और पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। यह उन लोगों को जवाब भी है जिन्होंने ईसीआई पर सवाल उठाए थे कि एसआईआर के मुद्दे पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। दिल्ली विस्फोट पर वो कहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जब पढ़े लिखे लोग आतंकवाद की सहायता करने लगे तो नई सोच का समय है। सरकार आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखी हुई है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और संवेदनशील मामलों पर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बने रहिए सब तक एक्सप्रेस पर। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़ कर मतदान किए, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली बम ब्लास्ट में अब एनआईए जांच करेगा, फिर कैसे देखते हैं? दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसी पे कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये दिल्ली पर विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा हो।